हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। टारगेट 23 बैच चल रहा है जिसमें बच्चों नीट 2023 और जेई 2023 के एस्पिरेंट्स को भरपूर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। एक एक कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। नीट 2023 और जेई 2023 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो करवाया जा रहा है। साथ ही साथ हर लेक्चर के साथ आपको दी जाती है वर्कशीट, ताकि उस लेक्चर में जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकें और देख सकें आपको कितना समझ में आया। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक लेक्चर के साथ आप जीत सकते हो अपनी फेवरेट बुक्स की हार्ड कॉपीज। हाँ, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने लेक्चर्स के थ्रू मैंने कोशिश की है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। किस तरीके से आपको वो बुक मिल सकती है उसकी डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो सर्कुलर मोशन हमारा चल रहा है टॉपिक, जिसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार इन दोनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और वो टॉपिक्स हैं कोनिकल पेंडुलम एंड डेथ वेल, मौत का कुआं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम की। पहले मैं आपको ये दोनों टॉपिक समझा देता हूं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूं। वाह वाह, ठीक। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि अगर आप एक स्ट्रिंग से एक बॉडी को बांध के उसको इस तरीके से रोटेट करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, समथिंग लाइक दिस, छत से तो नहीं टांगना है, चलो हाथ में आपने पकड़ लिया, एक बॉडी को हाथ में पकड़ लिया, स्ट्रिंग से ये बॉडी बंधी हुई है और इस बॉडी को आपने ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया, है ना। ऐसे स्ट्रिंग से पकड़ के, आप स्ट्रिंग से पकड़ के ऐसे भी घुमा सकते हो तो वो वर्टिकल सर्कल हो जाएगा, उसका भी फिजिक्स लेकर आऊंगा अभी। और आप इसको स्ट्रिंग से पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकते हो तो वो पेंडुलम बन जाएगा। कोनिकल पेंडुलम क्या है कि आप स्ट्रिंग से पकड़ के ऐसे ऐसे करो उसको, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसा एक सर्कल बना लेगा। ठीक, ऐसा सर्कल बना लेगा। अब मान लेते हैं यहां से हमने इसको पकड़ा हुआ है, यानी फिक्स्ड है ये पॉइंट, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L मान लेते हैं और ये R रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इसका मास है m और ये कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, लीनियर वेलोसिटी v से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, वही जो हम लेते आ रहे हैं सिंबल्स। सो अब देखो क्या क्या फोर्सेस इस पे लगेंगी। इस जगह पर देखिए क्या क्या फोर्सेस इस पे लगेंगी। एक तो इसका वेट लगेगा mg डाउनवर्ड्स, ठीक है। एक स्ट्रिंग के अलोंग यहां पे टेंशन लगेगी T, और एक अंदर की तरफ इसको फोर्स चाहिए होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सर्कल में घूम रहा है तो और कोई फोर्स इस पे हो ना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होनी चाहिए ताकि ये सर्कल में घूम सके। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो पहले 3 लेक्चर्स में उसी की चर्चा हुई है अच्छे से, तो आप जाकर वहां से सीख सकते हो। तो हमने ये देखना है कि किसी भी सर्कुलर मोशन में एक फोर्स जरूर होती है सेंटर की तरफ जो उस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और घूमने में मदद करती है। यहां पर वो कौन सी फोर्स है जरा देखें। अगर इसका वर्टिकल से जो एंगल है वो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ। तो अगर ये t है तो ये t cos थीटा हुआ, और ये अंदर वाला क्या हुआ, ये अंदर वाला हुआ t sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स मिलेगी ही मिलेगी, वो फोर्स ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस t sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस बॉडी। तो इसका मतलब यह है कि t sin थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और t cos थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। सो t cos थीटा इक्वल टू mg। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं दिस अपॉन दिस, तो t से t कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा हमें क्या मिलेगा, tan थीटा, दिस बाय दिस, m से m कटेगा, v स्क्वायर बाय आर जी। अब देखो हम घूम फिर के फिर उसी फॉर्मूले पे पहुंच गए जो मैंने आपको फ्रिक्शन में बताया था कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो थीटा वी आर
और जी भी कह लो, जी तो कांस्टेंट है चलो, उसके थीटा वी और आर में हमेशा ये रिलेशन आएगा, चाहे वो बैंकिंग ऑफ रोड्स हो, चाहे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो, चाहे बेंडिंग ऑफ एरोप्लेन हो, चाहे कोनिकल पेंडुलम हो, हमेशा यही रिलेशन आएगा उसके थीटा और वी और आर में। ठीक, सो यहां से हमको मिल गई एक रिलेशनी मिल गया रिलेशन, और वेलोसिटी क्या होगी इसकी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये रिलेशन लर्न कर लो, चाहे ये रिलेशन लर्न कर लो, दोनों एक ही। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ये और ऊपर चलता जाएगा, ये खुलता जाएगा। क्यों? अब आप देख रहे हो, जैसे जैसे वी बढ़ाऊंगा, वी भाई वी क्यों बढ़ेगा? वी इसीलिए बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, रेडियस भी बढ़ेगा, टेन थीटा ही बढ़ेगा, ऐसे खुलता जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर इस रेडियस, क्योंकि ये रेडियस तो कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है, बट कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा एल। तो अगर इस एल की टर्म्स में हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो हम यहां पे निकाल सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल जो है, अगर मैं बाहर बनाता हूं खोल के, ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहां पे बनाया, तो ये वाला एंगल थीटा है ना, ये आर है, ये एल है। तो बताओ आर और एल में क्या रिलेशन होगा? आर बाय एल होगा साइन थीटा, तो आर होगा एल साइन थीटा। वो यहां पे अगर आर की जगह पुट करें तो वी क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा अंडर रूट आर की जगह पुट किया एल साइन थीटा इंटू जी टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, आर जी टेन थीटा। हाँ ठीक है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना कोई? ठीक है, सो ये आ जाएगा अंडर रूट साइन थीटा, तो बाहर ले सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर हो गया ना, तो साइन थीटा बाहर चला गया, जी एल बाय कॉस थीटा। तो ओमेगा क्या होगा? वी आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा है वी बाय आर। तो वी बाय आर करो जरा, वी साइन थीटा जी एल बाय कॉस थीटा बाय आर। आर इज एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया। अगर इसको मैं ले जाता हूं रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ये हो जाएगा स्क्वायर, तो जी एल बाय एल स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा, ये आ जाएगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जी बाय एल कॉस थीटा। और अगर आपको निकालना हो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कितना टाइम लग रहा है इसको घूमने में, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो दिस विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में काफी कुछ पूछा हो सकता है ना, तो हम सब कुछ निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे, जी अपॉन एल कॉस थीटा, तो 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं भी याद रहते हैं तो आप जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग यहां पे पुट करके वी ओमेगा टी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हो गया 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। ठीक, समझ में आ गई बात? ओके, तो ये कोनिकल पेंडुलम है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम करते हैं अभी, लेकिन एक चीज और समझ लें, जैसा कि मैंने बताया कि पहले डेथ वेल समझ लें, या रोटर भी उसके अंदर आ जाता है। क्या चीज होती है ये मैं बताता हूं आपको, डेथ वेल या रोटर। डेथ वेल या रोटर देखा होगा आपने, हिंदी में बोलते हैं मौत का कुआं। मौत का कुआं क्या होता है कि एक वर्टिकल वॉल्स होती हैं, ऐसे इस तरीके से वर्टिकल होती हैं, या किसी एंगल पर भी होती हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसा
और ऐसा मौत का कुआं होता है ये, इसमें करतब दिखाए जाते हैं, है ना, ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि इन वर्टिकल वॉल्स पे लोग बाइक चलाते हैं, कार भी चलाते हैं और वो गिरती नहीं है। तो उसका थोड़ा सा फिजिक्स हम लोग समझ लें। दूसरा है रोटर। रोटर क्या होता है? अब डेथ वेल में क्या है, इसको समझ गए ना आप? तो हम इसको क्या कर लेते हैं, जरा एक ही शेप का ले लेते हैं, दूसरा वाला हम मिटा देते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मान लो ये ऐसा होता है तो इससे कहानी हमको पूरी समझ में आ जाएगी। दूसरा है अपना मतलब किसका, रोटर। अपना रोटर, ये अपना रोटर है। ये अपना रोटर क्या करता है, अब डेथ वेल में तो क्या है, डेथ वेल रेस्ट पे है और उसकी इनर वॉल्स पे ऐसे बाइक चला रहा है एक बंदा, लेकिन रोटर घूमता है और इसकी इनर वॉल पे ऐसे एक बंदा टंगा रहता है, यहाँ पर एक बंदा टंगा रहता है और उसके कोई सपोर्ट नहीं होता उसके बॉटम पे और वो गिरता नहीं है। तो इसका क्या फिजिक्स है जरा समझ लें, चाहे डेथ वेल हो चाहे रोटर हो। चलो यहाँ पे देखें इस बंदे पे क्या क्या फोर्सेस हैं। एक हम समझ लें तो दोनों समझ में आ जाएंगे, एक जैसे हैं। ये इससे चिपका हुआ है, ठीक है, चिपका हुआ है, पकड़ा भी नहीं हुआ है इसने, जस्ट ऐसे ऐसे हो जाता है ये और रोटर घूमता है और ये बंदा गिरता नहीं है। ऐसा क्या, कैसे मैजिक कैसे होता है? ऐसा मैजिक ये होता है कि देखो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं। एक तो इस पे mg लगेगा नीचे, दूसरा इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दीवार का इधर, क्योंकि ये इससे चिपका हुआ है। अब इसमें नीचे गिरने की टेंडेंसी है, तो इसको नीचे गिरने से कौन रोक सकता है? फ्रिक्शन, जो कि लगेगा ऊपर, और ये रेस्ट पे रहता है, यानी ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। सो हमें पता है कि ये जो फ्रिक्शन है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। सही बात है ना? और ये घूम रहा है, यानी इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो सेंटर की तरफ फोर्स है। सेंटर की तरफ फोर्स कौन सी है? एन। तो एन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एन जो है वो क्या होना चाहिए? mv स्क्वायर अपॉन आर। m इसका मास, v इसके घूमने की वेलोसिटी और r ये रेडियस जो है इसका। तो n जो है वो mv स्क्वायर अपॉन आर होना चाहिए। अच्छा, फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन, अच्छा एक बात तो ये है कि दिस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg। अगर ये फ्रिक्शन कम रहेगा तो ये तो गिर जाएगा बंदा। सो एक बात तो हमें पता है कि फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन और n इज mv स्क्वायर अपॉन आर एंड फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg, है ना? ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये यहां पे अगर मैं पुट करूं f की जगह mg, म्यू n की जगह mv स्क्वायर अपॉन आर, तो m से m कट गया। तो देखे जरा, r अगर इधर आ जाएगा g और म्यू नीचे चला जाएगा तो ये आएगा ऐसे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाय म्यू। दिस इज आवर फाइनल एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जो वेलोसिटी है इसकी घूमने की वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी बाय म्यू। अगर वेलोसिटी इससे कम रहेगी तो फिर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होंगी ना जो इसके चिपके रहने के लिए जरूरी है। अगर ये वेलोसिटी इससे कम होगी तो ये बंदा गिर जाएगा। सो इसको रखने के लिए, इसके साथ चिपका के रखने के लिए द वेलोसिटी ऑफ रोटर शुड बी दिस। अच्छा, अब इसमें तो रोटर घूम रहा है पर डेथ वेल में तो बंदा खुद घूम रहा है, तो कोई बात नहीं, खुद घूम रहा है तब भी उसको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होगी तो क्या होगा? वो गिर जाएगा। समझ में आई बात? तो ये सारा फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस फॉर्मूले को भी हम इधर लिख लें कि v मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी बाय म्यू। समझ में आ गई कहानी? अगर जो डेथ वेल है उसकी शेप ऐसी हो जो जनरली होती है सपोज, ठीक है, तो भी कुछ नहीं है। तो आप n के दो कंपोनेंट कर लें। जैसे यहां पर बंदा है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे, तो आप n के दो कंपोनेंट कर लें। तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अगर ये एंगल है थीटा, ये भी होगा थीटा, तो ये एंगल होगा थीटा, तो n cos थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? n cos थीटा। तो अपनी इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग बना लें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट्टा ही मार लिया कि इस तरीके का इक्वेशन रट ली और आपने अब उसके अलावा इधर से उधर क्वेश्चन अगर हो गया तो आपने लगाई ही नहीं ना।
आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझो, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से उससे रिलेटेड जिस तरह का भी क्वेश्चन आए फिर वो आपको करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों। सो अब इन दोनों पे जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन मैं कराता हूं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे। सो क्वेश्चन है बच्चों, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 0.5 मीटर। द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट वर्टिकल एक्सिस। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल। Given the maximum tension string can bear is 324 Newton. Also find time period in this case. Okay. तो यहाँ पे टेंशन दे रखी है और हमने ये जो इक्वेशंस निकाली थी, टेंशन हमने वहां पे एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दिया था, टेंशन कैंसिल कर दी थी, है ना। तो एक बार फिर हम कोई इक्वेशन निकालते हैं जिसमें हम टेंशन निकालें। तो याद करो, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये टी है, तो ये टी कॉस थीटा हुआ और ये हुआ टी साइन थीटा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी साइन थीटा। सो दिस टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन v की जगह आर ओमेगा डाल दिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, क्योंकि ओमेगा की बात हो रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर भी था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, लेकिन v होता है आर ओमेगा, तो v की जगह आप आर ओमेगा डालोगे, एक आर से आर कटेगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और आर क्या था? आर क्या हमें दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है ना, आर था एल साइन थीटा। टी साइन थीटा कट गया तो टी आ गया एम एल ओमेगा स्क्वायर। अब m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, यानी कि ओमेगा मैक्सिमम तभी होगा जब t मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टेंशन जो है स्ट्रिंग में 324 न्यूटन हो सकती है, इससे ज्यादा पे स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो ओमेगा मैक्स क्या आएगा? ओमेगा मैक्स आएगा अंडर रूट, ये इधर चला गया ना, टी मैक्स बाय एम एल। सो अंडर रूट टी मैक्स इज व्हाट? इट इज 324, mass of the string is 0.5 into length is also 0.5। इसको सॉल्व करके आपका आएगा 36 रेडियन पर सेकेंड, ये मैक्सिमम ओमेगा है। ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड इन दिस केस। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बट अब जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड टी क्या होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा 36 रखा, 2 बाय 36 पाई बाय 18 सेकेंड्स, इट इज पाई बाय 18 सेकेंड्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये डेथ रोटर पे है, डेथ वेल पे है या रोटर पे है, एक ही बात। इफ द रेडियस ऑफ रोटर इज 2 मीटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द पर्सन इज 0.2, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव्ड। यही क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसे दे रखी है। होता क्या है कि एक रिमूवेबल फ्लोर होता है डेथ रोटर में, तो पहले तो बंदा फ्लोर पे खड़ा है ऐसे दीवार से चिपक के, फिर वो घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, उसकी स्पीड तेज होती 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 जब इतनी हो जाती है या इससे ज्यादा, तो फ्लोर हटाया जा सकता है, बंदा नहीं गिरेगा। तो यही तो पूछा है, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर मे बी रिमूव्ड। मिनिमम मतलब ठीक इतनी, इससे ज्यादा पे तो बंदा गिरेगा ही नहीं, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए हमें? मिनिमम हमें चाहिए अंडर रूट आर जी बाय म्यू। तो अंडर रूट आर 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 रेडियस इज 2 इंटू जी 10 बाय म्यू 0.2, 2 से 2 कटा 0.1 ऊपर जाएगा, रूट 100 10 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही रोटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो, आप फ्लोर हटा सकते हैं, बंदा नहीं गिरेगा, उससे पहले मत हटा देना। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट का लिंक नीचे दे दूंगा, उनको बढ़िया तरीके से ईमानदारी से प्रैक्टिस करना। और कल मैं आपसे मिलता हूं, आप मुझसे मिलना अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।